अब एक चीज जो नोट करने की है वो ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा क्या रही है। देखो मान लो आपने यहां पर लिखा ओपनिंग स्टॉक, आपने यहां पर लिखा परचेजेस, आपने यहां पर लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। ये सारी चीजें आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दी। अब मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का है, परचेजेस 5 लाख की हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4 लाख के हैं। तो टोटल मिलाकर आपके पास कितने के गुड्स हैं? टोटल मिलाकर आपके पास कितने के गुड्स हैं? 10 लाख। कितने के गुड्स हैं? हाँ जी, 10 लाख रुपए के गुड्स। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, बहुत ध्यान से सुनो। ये जितने से यहां पर डेबिट है ना, यानी जितनी अमाउंट यहां पर डेबिट है उतनी ही अमाउंट यहां क्या होगी? क्रेडिट भी होगी। यानी 10 लाख रुपए के गुड्स अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किए हुए हैं तो यही 10 लाख रुपए के गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो रहे होंगे? क्रेडिट भी हो रहे होंगे। कैसे? अभी सुनना। कुछ गुड्स आपने बेच दिए तो वो किसके नाम से क्रेडिट हो जाएंगे? सेल्स के नाम से क्रेडिट हो जाएंगे। मान लीजिए कुछ गुड्स का नुकसान हो गया। क्या हो गया? नुकसान। कुछ गुड्स खराब हो गए तो भी वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। किसके नाम से? एबनॉर्मल लॉस के नाम से। किसके नाम से? एबनॉर्मल लॉस के नाम से। और मान लो कुछ गुड्स बचे रह गए तो वो किसके नाम से आ जाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। लेकिन जितने के गुड्स डेबिट हुए हैं उतने के ही गुड्स क्या होंगे? यहाँ पर क्रेडिट होंगे। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? आया ना? जितने के गुड्स डेबिट हुए हैं उतने के ही गुड्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ट्रेडिंग अकाउंट का फंडा सीधा सीधा सा है। जितने के गुड्स डेबिट हुए हैं ट्रेडिंग अकाउंट में उतने के ही गुड्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। अब सुनो बात, मैं कहता हूं टोटल गुड्स कितनी कॉस्ट के हैं? 10 लाख के। कितने के हैं? मैं क्या कर चलता हूं कि 1/10 गुड्स जो है, कितने? 1/10 गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में रह गए। कितने? 1/10 क्लोजिंग स्टॉक में रह गए। यानी क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया? चलो 2/10 कर लेते हैं थोड़ा, वरना क्लोजिंग और ओपनिंग बराबर बराबर अमाउंट का आ जाएगा। कितना हो गया? 2 लाख के क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बचा रह गया। ठीक है ना? 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या हो गया भाई? बचा रह गया। और मैं कहता हूं 10 लाख में से 2/10 जो है वो बचा रह गया और 1/20 खराब हो गया। 1/20 क्या हो गया भाई? खराब हो गया। यानी बताइए कितना खराब हो गया? 50,000 खराब हो गया। कितना खराब हो गया? 50,000 खराब हो गया। 10 लाख में से 50,000 के गुड्स बेकार हो गए हमारी किसी गलती की वजह से, जो हमसे नहीं होनी चाहिए थी, और 2 लाख रुपए का बचा रह गया। तो इसका मतलब बताइए 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए का तो पता लग गया आपको, तो बाकी का 7.5 लाख का क्या हो गया? सेल हो गया। अब आप सोचोगे कि 7.5 लाख रुपए लिखा जाएगा सेल्स के आगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो उन गुड्स की क्या है? कॉस्ट है। क्या है? जो गुड्स आपने बेचे हैं उनकी क्या है? सेल्स जो हमेशा लिखी होती है ना, सेल्स जो हमेशा लिखी होती है वो लिखी होती है सेल वैल्यू पे। यानी 7.5 लाख रुपए का सामान मान लो आपने कितने में बेच दिया? 9 लाख रुपए में। तो ये जो एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपए है वो यहां पर नजर आ रहा होगा, इसी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। यानी ये जो 1.5 लाख रुपए, ये जो 1.5 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट का आप यहां लिखते हैं ना बच्चे, वो ये जो एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपए बताऊं कहां पर होता है? इस कंपोनेंट में होता है। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? हाँ जी, क्लियर हो रही है मेरी बात? नहीं हो रही? वरना तो ये सारी चीजें, यानी जितनी यहां पर ये कॉस्ट है ना उतनी ही कॉस्ट यहां पर क्या हो रही होती है? क्रेडिट हो रही होती है। 10 लाख की कॉस्ट में से 2 लाख की कॉस्ट का सामान बचा रह गया। 10 लाख की कॉस्ट में से 50,000 की कॉस्ट का सामान बेकार हो गया। और 10 लाख की कॉस्ट में से 7.5 लाख की कॉस्ट का माल बिक गया। लेकिन वो बिका कितने में? 9 लाख में। तो यानी एक्स्ट्रा क्रेडिट आया 1.5 लाख रुपए का, और उस एक्स्ट्रा क्रेडिट की वजह से यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट नजर आया। बात समझ आई या नहीं? और इसी तरीके से हम यही काम कहां कर रहे हैं? कंसाइनमेंट में। कहां कर रहे हैं? कंसाइनमेंट में। जब आप कंसाइनमेंट पर अपना माल भेज रहे हैं, जब आप कंसाइनमेंट पर अपना माल भेज रहे हैं तो जितने का माल आपने भेजा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट,
वो यहां लिख दिया। अब इस कंसाइनमेंट पर कुछ खर्चा होना शुरू हो गया, आपने यहां लिख दिया। समझ आई बात या नहीं? फिर इसी माल में से कुछ माल आपने क्या किया, बेचा। समझ आई बात या नहीं? तो आपने कंसाइनी को क्या किया, क्रेडिट। यानी ये जो यहां पर कंसाइनी क्रेडिट हुआ है, ये आपने क्या किया भाई, कंसाइनी ने माल बेचा है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जुड़ा हुआ है भाई। समझ आई बात की? और उसके अलावा, इस अमाउंट के अलावा, सेल के अलावा जितनी भी चीजें यहां पर क्रेडिट होंगी ना, वो सिर्फ किस पर होंगी, कॉस्ट पर। किस पर क्रेडिट होंगी, कॉस्ट पर। सिर्फ जो सेल कंसाइनी ने करी है वही अमाउंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर क्रेडिट हो रहा हो। बात समझ आती है नहीं? आया ना? बताओ मुझे। और इसी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का जो ये प्रॉफिट यहां पर क्रेडिट हो रहा है ना, वही यहां पर कैसे आ रहा होगा, प्रॉफिट के नाम से, जो आप कहां भेज रहे होंगे, P&L अकाउंट। बताइए जी, क्लियर होती है मेरी बात या नहीं होती? जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी बताइए मुझे। हाँ जी, मैंने आप लोगों को 2 इलस्ट्रेशंस करने के लिए दी थी, इलस्ट्रेशन 2 और इलस्ट्रेशन 3। कर ली भाई सबने वो? हाँ भाई, हाँ भाई दफा। नहीं क्यों, पत्ते खेलने में बिजी थे? नहीं भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास इस वक्त इतना टाइम आ कहाँ से रहा है? कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है भाई? बहुत सारा पढ़ लिया तो? कब की बात कर रहे हो तुम? मैं कब की भी बात कर रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है टाइम, कैसे मिल रहा है? क्या कर रहा है सारे टाइम में? तो कि कहाँ पढ़ कर आए हो तुम? क्या कर रहा था? सुबह से लेकर अब तक फाउंडेशन का पेपर हुआ है? अच्छा, जिसने कर लिया ठीक है, नहीं करा कोई बात नहीं, अपने आप करते रहना। करके लेकर आओगे, डाउट आएगा तो समझाऊंगा, अदरवाइज जबरदस्ती अगर मुझसे बाद में किसी ने कहा कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं करवाऊंगा आपको। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। ट्रेड रिसीवेबल से होती है ना इसमें। बाद में पे किया है ना इन्होंने, दो ने लिख दिए थे, तो ट्रेड रिसीवेबल से करना चाहिए ना पहले। हाँ, तो अगर ट्रेड जब रिसीवेबल से सेल, डेबिट कर जब दिया, कंसाइनी ने सेल की है तो। हाँ, कंसाइनी ने सेल की है ना, हाँ, तो कंसाइनी अगर की बुक सेल, में। अगर तुमने ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट किया है तो ही बाद में रिसीव करोगे ना। हम्म। समझ आई बात? ये नहीं? इन्होंने दोनों डाल रखे थे, फिर बाद में ये टैक्स टू बैंक भी कर रखा। कोई बात नहीं। मैं तो ट्रेड रिसीवेबल डाल के फिर बाद में किया। और इन्होंने बैड डेट्स वाली भी पूरी एक ही साथ डाल रखी है, यहाँ पर ऐसा उनको डाल छोड़ो, के तुम अपने हिसाब से डालो। दो सही रही थी, वो दो डाल दी। देखो जी, अब सुन लो मेरी बात को ध्यान से। अब हम एक एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। अगर आप अभी उसी लेवल को क्लियर नहीं कर पाए हैं तो बात का मुझे मालूम नहीं, गारंटी नहीं कि आपको बात समझ में आती है या नहीं आई। हाँ। कंसाइनर, कंसाइन, कंसाइनर अपने गुड्स किसको भेजता है? हाँ जी, गुड्स किसको सेंड करता है? कंसाइनी को सेंड करता है। आया ना? और गुड्स सेंड करने के दो तरीके होते हैं। या तो गुड्स जितनी कॉस्ट का है उसी कॉस्ट पर उसको क्या कर दिया जाए, भेज दिया जाए। या फिर आप उस गुड्स जो आप सेंड कर रहे हैं कंसाइनी को, उस
की कॉस्ट के साथ कुछ लोड ऐड कर कर उसको बेच दिया। क्या करके? लोड ऐड करके बेच दिया। असल में क्या होता है कि कंसाइनर लोड ऐड करके कंसाइनी को गुड्स इसलिए भेजता है कि वो चाहता है कि उसे असली पैसे ना पता लगे कि सामान है कितने का। मतलब मैंने अगर कोई चीज 100 रुपए की उसको दी है और मैंने खरीदी भी 100 में है और उसे दे भी 100 में ही दी और कहा 100 रुपए की चीज को बेच दो, तो वो बस 100 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट निकालना चाहेगा। लेकिन मैं अगर उसे बताऊंगा ही कि नहीं जी चीज तो 120 रुपए की है, तो वो 120 रुपए से ऊपर बेचने की कोशिश करेगा। बताओ हाँ या ना? हाँ जी, समझ में आती है बात? ये नहीं आती? और इन सिचुएशन में मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंसाइनर जो है कंसाइनी को कभी कभी कॉस्ट के साथ कुछ लोड ऐड करके क्या करता है, कंसाइनी को माल बेचता है। लेकिन जब तक वो चीज बिक ना जाए, जब तक वो चीज बिक ना जाए, तब तक आप इस लोड को अपना प्रॉफिट नहीं मान सकते। क्योंकि अगर आपका माल अभी कंसाइनी के पास ही पड़ा हुआ है, आपने 100 रुपए की चीज उसे 120 रुपए में बेची और उसके पास वो 120 रुपए में ही पड़ी हुई है, तो कंसाइनर ये नहीं कहेगा कि मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। जब तक कंसाइनी इस माल को बेच ना दे 120 से ज्यादा या 120 में ही, अगर वो जब तक इस पर बेच ना दे तब तक आप इसको अपना प्रॉफिट नहीं कह सकते। क्योंकि हमने कंसाइनमेंट के बारे में एक बात पढ़ी है कि जब तक माल कंसाइनी के पास पड़ा रहेगा उसकी ओनरशिप कंसाइनर के पास ही रहेगी, और जब तक ओनरशिप कंसाइनर के पास ही है तो सेल्स कैसे इफेक्ट हो सकती है, और जब तक सेल्स इफेक्ट नहीं हो सकती आप अपना प्रॉफिट कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, टू हिमसेल्फ, एक तरीके से अपने आप को ही बेचने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि अगर आपने कंसाइनर ने कंसाइनी को 120 रुपए के 100 यूनिट्स दिए हैं, कितने दिए हैं? 100 यूनिट्स दिए, और 100 में से 80 यूनिट्स तो उसने बेच दिए। तो भाई देखो 80 यूनिट को उसने जितने पे बेचा उसमें तो प्रॉफिट का मान लेना सही, लेकिन 20 यूनिट जो कंसाइनी के पास उसके स्टॉक में पड़े हुए हैं उसमें जो वो 20 रुपए का लोड ऐड हुआ है, वो लोड आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अदरवाइज आपका क्या लगने लग जाएगा भाई, प्रॉफिट मानने लग जाएगा। यानी स्टॉक आप ही के पास पड़ा हुआ है एक तरीके से, और आप कहेंगे कि मैंने प्रॉफिट कमा लिया। समझ आई बात या नहीं? तो अब मैं आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर जा रहा हूं जहां पर कंसाइनर कंसाइनी को कॉस्ट प्लस लोड के साथ माल भेजता है। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो भैया हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 4। सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ? इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4। Nike Sports Company of New Delhi consigned 100 shoes to Adidas Company of Ahmedabad costing 15,000 each, invoiced at 2,000 each. अब बताइए मुझे, एक कंपनी है नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी, दूसरी है एडिडास कंपनी। एडिडास है ना, एडिडास कंपनी। ये न्यू दिल्ली की है, ये अहमदाबाद की। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया, नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी ने एडिडास कंपनी को 100 शूज, 100 पेयर ऑफ शूज कंसाइन किए, और जिनकी कॉस्ट कितनी थी, 1500 ईच। लेकिन इन्होंने कितने पे इनको भेजा है, 2000 के हिसाब से भेजा है, यानी इनवॉइस पर भेजा है। किस पर भेजा है? इनवॉइस पर। वो उन्हें बता ही नहीं रहे कि 1500 का माल है, वो कह रहा है 2000 रुपए की चीज हम तुम्हें कितने पे कंसाइन कर रहे हैं, 2000 पे कंसाइन कर रहे हैं। यानी हर शूज में 500 का प्रॉफिट जोड़कर भेजा। समझ आती है बात? ये नहीं आती? अब कंसाइनर ने क्या क्या किया, कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए, कंसाइनर एक्सपेंसेस। हाँ जी, कंसाइनर के खर्चे क्या क्या हुए, कंसाइनर के खर्चे हुए, फ्रेट 10,000, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1500, इन ट्रांजिट। ठीक है ना। फिर उसके बाद ड्यूरिंग ट्रांजिट, मतलब जब माल ट्रांजिट में था, जब माल कंसाइनर से कंसाइनी तक पहुंच रहा था, उस वक्त आपके जो 10 शूज थे वो डैमेज हो गए।
समझ आई बात या नहीं? इसमें 100 शूज में से 10 शूज क्या हो गए, डैमेज हो गए। अब ये एक तरीके का क्या है, एबनॉर्मल लॉस। क्या है एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एडिडास कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शूज। एडिडास कंपनी ने बाकी के शूज की डिलीवरी ले ली और 1530 ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कहते हैं चुंगी को, किसे कहते हैं? अब चुंगी क्या होती है सर? ये ऑक्ट्रॉय क्या होता है? ये भी एक तरीके का टैक्स होता है जो कहां पर पे करना पड़ता है, बॉर्डर क्रॉस करने पर पे करना पड़ता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घुसने के लिए ये ड्यूटी दी जाती है। जैसे आज के टाइम पर आप देखते होंगे टोल टैक्स वगैरह लिए जाते हैं। तो टोल टैक्स तो बेसिकली वो कंपनीज लेती हैं जिन्होंने वो फ्लाईओवर्स, वो हाईवेज बनाए। समझ आई बात? ये नहीं, पहले ये हिसाब चला करता था ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का कि अगर एक स्टेट का ट्रक दूसरे स्टेट में घुस रहा है तो उसे क्या पे करना पड़ेगा, उस स्टेट को ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। समझ आती है बात नहीं? आज के टाइम पर चुंगियां खत्म हो चुकी हैं, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे नहीं होती है, बट स्टिल क्वेश्चन का हिस्सा है। तो हमें मालूम है कि ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे किसने करी है? हाँ जी, कंसाइनी ने पे की है। किसने पे की है? कंसाइनी ने। कितने की? 1530 रुपए। समझ आती है बात? ये नहीं है। एडिडास कंपनी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू नाइक स्पोर्ट्स कंपनी फॉर ₹50,000 एड एडवांस। हाँ जी, माल लेने के बाद भाई मैंने बताया ना क्या करते हैं अक्सर, कंसाइनी क्या करता है, लो जी एडवांस पकड़ो। समझ आई बात? ये नहीं, एडवांस पकड़ो कितना, 50,000 रुपए। और लेटर ऑन सेंट एन अकाउंट सेल्स शोइंग दैट 80 शूज हैड बीन सोल्ड एट द रेट 2200 ईच। और उसने कितने में माल बेच दिया भाई? 2200 रुपए में उसने शूज बेच दिए। देखो ये फायदा हुआ किस पर देने का, इनवॉइस लोड लगाकर ऐड करके बेचने का। अगर 1500 में ही देता ना तो वो 1700 1800 में बेचकर, भाई उसे तो क्या करना है, उसे तो कमीशन कमानी है। समझ आई बात? ये नहीं। अब एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एडिडास कंपनी ऑन गोडाउन रेंट वर 2000। भाई एडिडास कंपनी ने भी कुछ गोडाउन रेंट पे किया है। कितने का? 2000 रुपए का। एडिडास कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑन एनी सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। वाह जी वाह, कमीशन लेने का तरीका बहुत बढ़िया है इनका। ये कह रहे हैं देखो, अगर आपने कितने पे इनवॉइस बेचा था इन्हें, 2000 पे, कितने पे भेजा था? वो कहते हैं भाई इस अमाउंट पर तो हम कितना परसेंट कमीशन लेंगे, 5% कमीशन लेंगे। लेकिन अगर हम इससे ऊपर पर बेचते हैं, यानी जिस पर तुम दे रहे हो उससे ऊपर पर अगर हम तुम्हें देते हैं, जैसे कि 2000 रुपए, 200 रुपए एक्स्ट्रा पे बेच रहे हैं, तो उसका 25% कमीशन देंगे। कितना? उसका 25% कमीशन लेंगे। 200 का 25% या 2200 का? 200 का, 200, क्योंकि 2000 पर तो 5% लेंगे ना। अच्छा। 2000 की ग्रॉस वैल्यू पर तो 5% कमीशन है। लेकिन अगर मैं तो और ज्यादा का बेच रहा हूँ और मुनाफा करा रहा हूँ तुम्हारा, वो तो तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तुम तो कितने का एक्सपेक्ट कर रहे थे? 2000 एक्सपेक्ट कर रहे थे, तभी तो तुमने मुझे बेवकूफ बना के कितने में माल दे दिया? 2000 में दे दिया। 1500 की चीज कितने में पहुंचा दी? 2000 में। क्या 500 का तुम पहले ही कमा चुके हो? समझ आई बात? ये नहीं है। लेकिन अगर मैं इससे ऊपर में बेचता हूं तो भाई फिर तो मैं 5% नहीं लूंगा। वो तो मेरी कलाकारी है कि मैं उससे भी ऊपर में बेच के दिखा रहा हूँ। तो उसका कितना ले रहा हूं मैं आपसे? 25%। चलो भाई, जैसी इनकी डील वैसे तुमको दे देंगे। ठीक है ना। इंश्योरेंस क्लेम वॉज सेटल्ड एट 14,000 रुपए। हाँ जी, जो आपका माल चोरी हुआ था ना, जो बीच में चोरी हो गया था, उसके बदले आपको क्या मिल गया? इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। कितने का मिल गया? 14,000 रुपए का मिल गया। चलो ठीक है। आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, और उससे रिलेटेड वर्किंग नोट बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी। और नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी कौन है? कंसाइनर है। कौन है? कंसाइनर। मुझे तो सर आते भी इसी के बनाने। चलिए लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता हूं। टू गुड्स सेंट ऑन
कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना बताइए मुझे। कंसाइनमेंट पर आपने कितने का माल भेजा? 100 शूज 2000 2000 रुपए, कितना? 2000 ठीक है जी। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट में कितने शूज डेबिट हुए हैं? 100 शूज डेबिट हुए हैं। कितने शूज डेबिट हुए हैं? 100 शूज। तो अब ये 100 शूज ही क्या होंगे? क्रेडिट भी होंगे। 100 शूज क्या होंगे भाई? क्रेडिट भी होंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, कुछ बिके हैं, कुछ बीच में चोरी हुए हैं, और कुछ हाँ जी बचे रह जाएंगे। यानी जितने से शूज डेबिट है उतने ही शूज क्या हो जाएंगे भाई? क्रेडिट हो जाएंगे। बात समझ आती है नहीं आती? बताइए मुझे, हाँ या ना? ये चीज भूलना मत। आगे बढ़ते हैं भाई। ये कहते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट 10 शूज वर टोटली डैमेज। भाई जितने डैमेज होगा उन्हें निकाल दो यहां से। हाँ जी, जितने डैमेज होगा उन्हें क्या कर दो? निकाल दो। लेकिन भाई एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले मुझे ये तो पता करना पड़ेगा कि 100 शूज की टोटल एक्चुअल कॉस्ट है कितनी। बात समझ आती है? हाँ, अभी करते हैं बात। सबसे पहले और आगे बढ़ते हैं। 2, हाँ जी बताइए मुझे, आपने और क्या क्या खर्चा किया इन चीजों के ऊपर? आपने सबसे पहले तो कंसाइनर ने किया, क्या किया? कंसाइनर ने खुद एक्सपेंसेस किए, जैसे कि फ्रेट, कितने का? 10,000 फ्रेट 10,000 का। इंश्योरेंस, ट्रांजिट में सामान ले जाने का इंश्योरेंस 1500, कितना हो गया? 11,500। ये खर्चा तो हाँ जी, ये खर्चा तो किसने कर दिया? कंसाइनर ने कर दिया। फिर कुछ खर्चा कंसाइनी ने भी किया। हाँ जी, कुछ खर्चा कंसाइनी ने भी किया है। एडिडास कंपनी क्या क्या किया भाई कंसाइनी ने? कंसाइनी ने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी दी, कितने की? 1530 की। कंसाइनी ने गोडाउन रेंट दिया है, कितने का? 2,000 का। कंसाइनी अपनी कमीशन भी काटेगा, बताओ हाँ या ना? बताओ मुझे, ये सारा खर्चा कंसाइनमेंट का खर्चा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन कमीशन को निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई, कमीशन थोड़ी टेक्निकल है निकालनी, तो मैं इस वजह से अमाउंट अभी उसका लिख नहीं रहा। गुड्स की वैसे कॉस्ट में तो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आएगा, वैसे फ्रेट और इंश्योरेंस। बताओ जी, यहां तक की बात समझ आती है नहीं आती? सब बताइए, यहां तक की बात समझ आती है या नहीं आती? अब मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ, जरा उनको ध्यान से सुनिए। देखो, इसमें से कुछ माल तो बिकेगा। हाँ जी, इसमें से कुछ माल तो बिकेगा, और जो बिकेगा उसके लिए मैं किसे क्रेडिट करूंगा? बाय एडिडास एंड कंपनी को। ये तो हो गई सेल की अमाउंट, हाँ या ना? ये तो क्या हो गई? सेल। कुछ अमाउंट खराब हो गया तो वो किस नाम से क्रेडिट होगा? एबनॉर्मल लॉस की वजह से। और कुछ माल बचा रह गया, वो किस नाम से क्रेडिट होगा? कंसाइनमेंट स्टॉक की वजह से। बताओ हाँ या ना? अभी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, लेकिन मुझे मालूम है ना कि देखो भाई, कुछ माल बिका है, कुछ माल खराब हो गया, और कुछ माल डैमेज हो गया। बताओ हाँ या ना? फटाफट से बताइए मुझे, ये बात क्लियर होती है नहीं होती? सीमेंट क्या है?
abnormal loss 16,150. कैसे निकाला? ये कॉस्ट 10 गुड्स की 1500 के हिसाब से रेट को 100 से डिवाइड किया, फिर 15 वो 10 से मल्टीप्लाई, वो ऐड किया, फिर इंश्योरेंस को 100 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, वो सारा ऐड कर दिया। ठीक है। मुझे एक बात बताइए भाई, जितना मैंने यहाँ पर लिखा है वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले तो ये बता। जी सर। मैं बड़ी आराम आराम से चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एक ही कराना है, बातें सारी उसी में कर लेनी है। मैंने यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में मैंने लिखा भाई 2 लाख रुपए के गुड्स है, 11,500 का खर्चा कंसाइनर ने किया है और एडिडास कंपनी ने भी कुछ खर्चा किया है। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होने वाला हर एक्सपेंस, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होने वाली हर एक चीज कंसाइनमेंट की कॉस्ट हो सकती है। किसकी? कंसाइनमेंट की कॉस्ट हो सकती है, लेकिन गुड्स की कॉस्ट नहीं हो सकती। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होने वाला हर एक पॉइंट कंसाइनमेंट की कॉस्ट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन गुड्स की कॉस्ट का हिस्सा नहीं हो सकता। समझ में आती है बात? ये नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल गोडाउन रेंट, ये कंसाइनमेंट पर हुआ खर्चा है, तो ये कंसाइनमेंट के प्रॉफिट को रिड्यूस जरूर करेगा, लेकिन गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। कमीशन कंसाइनमेंट का एक्सपेंस जरूर है, लेकिन गुड्स की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, ये तो एक तरीके से आप ये समझिए, सेल में कमाए गए रेवेन्यू को ये क्या कर रहा है? रिड्यूस कर। वैसे तो रिड्यूस तो और दूसरी चीजें भी कर रही, लेकिन ये गुड्स की कॉस्ट का हिस्सा नहीं। समझे कि नहीं समझे? अब बात ये आती है सर, आप लोग एबनॉर्मल लॉस के अमाउंट को ढूंढने के लिए जा रहे होंगे, आप कंसाइनमेंट स्टॉक के अमाउंट को ढूंढने के लिए जा रहे होंगे। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एबनॉर्मल लॉस। अब मुझे आप एक बात बताइए, सबसे पहले वर्किंग नोट में मुझे ये निकालना है कि कितनी कॉस्ट का सामान बेकार हो गया। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कितनी कॉस्ट का सामान बेकार हो गया। बताइए मुझे। 10 शूज कितने के थे? अरे मेरे बच्चों, डेबिट किस अमाउंट से ये बताओ? 2000। तो क्रेडिट भी कितने से करोगे? 2000 से ही करोगे, नहीं करोगे? उसको छोड़ दो जो उन्होंने कर रखा है, जो मैं समझा रहा हूं उसे सुनो। हाँ जी, डेबिट कितने से है? यहां पर 100 शूज में हर एक शूज किस अमाउंट से डेबिट है? 2000 से डेबिट है ना। तो क्रेडिट भी कितने से करोगे? 2000 से करोगे, नहीं करोगे? बताओ मुझे। 500 एक्स्ट्रा है ना इसमें, वो बात की बात है। फिलहाल अभी जो मैं कह रहा हूँ वो समझ आ रही है बात? नहीं? हाँ जी। अब मुझे एक बात बताइए कि आपने ये जितना भी खर्चा किया है, जैसे कि ये फ्रेट का खर्चा है, किसका? जो कंसाइनर ने किया, फ्रेट का खर्चा 10,000 रुपए। कितने गुड्स के लिए? 100 गुड्स के लिए। तो 10 गुड्स के लिए कितना हो गया? हाँ जी, 10 गुड्स के लिए कितना हो गया? हाँ जी, 10,000 डिवाइड बाई 100 इंटू में 10, 1000। ये फ्रेट गुड्स की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस क्या गुड्स की कॉस्ट में जोड़ता है? भाई ट्रांजिट का इंश्योरेंस है। कैसा है? ट्रांजिट का, सफर का इंश्योरेंस। अगर ये खर्चा नहीं करोगे तो आप सफर नहीं करवा सकते गुड्स को। डर लगता है बंदे को कि एक जगह से दूसरी जगह भेजूं या ना भेजूं। समझ आई? गुड्स को परचेज करते वक्त इंश्योरेंस पे कर रहा हूं ना, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का कंसिडर होगा, नहीं होगा? हाँ जी। तो यहां पर क्या है? ट्रांजिट इंश्योरेंस। अगर नॉर्मल सामान लाकर रख देता और गोडाउन में पड़ा रहता और फायर इंश्योरेंस कराता तो वो गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। समझ आती है बात? ये नहीं आती? ट्रांजिट इंश्योरेंस। हाँ जी, बताइए मुझे, कितने गुड्स के लिए किया है आपने? 1500 का। ये 100 गुड्स के लिए, तो इसका मतलब 10 गुड्स के लिए कितना आएगा? 150। बताइए हाँ या ना? सर ये जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है ना, ये भी सामान को घर तक पहुंचाने के लिए ही है। क्योंकि जब तक ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे नहीं करोगे ना, जब तक ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे नहीं करोगे, तब तक आप अपने इन गुड्स को अपनी फैक्ट्री तक ले जा ही
नहीं सकते। तो ये भी परचेज से रिलेटेड रहता है नहीं होता? बताओ मुझे फटाफट से बताओ, परचेज से रिलेटेड होता है नहीं होता? तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा है या नहीं है? ये भी गुड्स की कॉस्ट में जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए? लेकिन यहां नहीं जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करिए उससे पहले ही आपके 10 गुड्स क्या हो चुके हैं? डैमेज हो चुके। समझ आती है भाई? रास्ते के अंदर ही क्या हो गए? डैमेज हो गए ना। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी तो कब पे करी होगी? जब वहां पर एंटर करा होगा मामला। समझ आई बात या नहीं है? समझे कि नहीं समझे? तो ये खर्चा वैसे गुड्स की कॉस्ट में जुड़ता है, लेकिन इन 10 शूज की कॉस्ट में नहीं जोड़ रहा मैं इसे। और रीजन साफ है, आपको नजर आ रहा होगा। समझ आती है नहीं आती? हाँ जी। तो अब मुझे बताइए, अब आपके हिसाब से गुड्स की कॉस्ट कितनी बनती है? हाँ जी, कितनी बनती है? हाँ, 21,150। मैं यहाँ कितना लिखूंगा? 21,150। लेकिन इतने का माल क्या हो गया? खराब हो गया। उसकी कॉस्ट को यहां से क्या कर दिया मैंने? हटा दिया। समझ आती है बात या नहीं आती? अब कुछ कॉस्ट का माल बचा रह गया, कुछ कॉस्ट का माल बचा रह गया। वो कहां लिखोगे? कंसाइनमेंट स्टॉक के आगे लिखोगे। सर कितनी कॉस्ट का माल बचा रह गया? ये वर्किंग नोट किससे रिलेटेड था? एबनॉर्मल लॉस से। किससे रिलेटेड था ये? अब कंसाइनमेंट स्टॉक, हाँ जी, बताइए मुझे कितने शूज बिक गए? हाँ जी, 80 शूज बिक गए, 10 शूज खराब हो गए थे, बचे 10। तो 10 शूज अगेन, 10 इंटू में 2000, 20,000। हाँ जी, फ्रेट इनके ऊपर भी 1000, ट्रांजिट इंश्योरेंस ये भी 10 जूते ही है ना, तो ऊपर और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 150। लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, और वो क्या है? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। नहीं, गोडाउन का रेंट नहीं आएगा ना, वो तो सामान को स्टोर करने का खर्चा है। सामान को मैन्युफैक्चर या सामान को लेकर आने का खर्चा थोड़ी है। समझ आई बात या नहीं? बताइए मुझे कितना हो गया ये? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कितनी है हमारी? 1530 है ना? बाय 90 होगी नहीं? हाँ, ये 90 होगी। इसे डिवाइड बाय 90 करेंगे, इंटू में 10 करेंगे, क्योंकि जब ये ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करी तो उस वक्त जूते कितने थे? 90 ही तो जूते थे। हाँ, कितना हो गया? 1। अब इसका टोटल करो। 21,320। 21,320। कंसाइनमेंट स्टॉक कितना आ गया? 21,320। डायरेक्ट पहले ही वो 500 माइनस करके अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। बताओ जी, यहां तक सारी कहानी समझ में आती है नहीं आती? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, अब मुझे बताइए आपने कितने में माल बेचा है? क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है आपको। हाँ जी, कितने में माल बेचा है आपने? क्वेश्चन में गिवन है आपको। हाँ जी, कितने में? 2200 रुपए। 1,76,000। आपने 80 शूज बेचे हैं। 176,000। 176,000, 1,76,000, 1,76,000। कमीशन का अमाउंट निकालिए, कमीशन का अमाउंट निकालिए। कमीशन का अमाउंट निकालिए। हाँ जी, कमीशन के लिए क्या बोला था उसने? कमीशन कैसे लेगा? 5% तो लेगा 2,000 के हिसाब से। यानी 80 शूज उसने बिकवाए ना आपके, तो 80 शूज इंटू में 2,000।
इसके ऊपर कितनी बनेगी वो, और बाकी के 25% किस पर लेगा आपसे, 200 जो 80 शूज उसने 200 रुपए ऊपर में बिकवाए। टोटल मिलाकर बताइए कितनी बनी, 12,000 बनी है। ठीक है जी, आप यहाँ कमीशन का अमाउंट लिख सकते हैं 12,000। टोटल मिलाकर एडिडास कंपनी के ये 3 खर्चे हो गए, 14, 15,530, 15,530। ठीक है जी, चलो जरा अब प्रॉफिट का अमाउंट बस कैलकुलेटर पर निकाल कर रखो। 15,530, 15,530 ही आएगा। 15,530 है। 7,000 का गोडाउन है। सर कमीशन के अमाउंट में परेशानी थी, एक बार बता दे। बेटा क्वेश्चन पढ़िए, उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि कमीशन जो है वो कह रहे हैं कि 5% तो हम इनवॉइस प्राइस पे लेंगे, और इनवॉइस प्राइस था 2,000, और कह रहे हैं कि अगर हमने सामान इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पर बेचा, यानी सरप्लस अमाउंट पर बेचा, तो उसके ऊपर हम कमीशन लेंगे 25%, जो भी इनवॉइस प्राइस से ऊपर जाएगा। अब 2,000 रुपए का बेचना था उन्हें, तो 2,000 मान लो अगर वो सेल 2,000 रुपए के हिसाब से ही करते 80 शूज की, तो इतनी ग्रॉस सेल्स आती और इसके ऊपर 5% कमीशन लेते। लेकिन जो ऊपर के 200 रुपए उन्होंने निकाले हैं ना, उन 200 रुपए जो उन्होंने 80 शूज पे निकाले हैं, उसका कह रहे हैं 25% कमीशन लेंगे। तो टोटल कमीशन